हेलो। मैं शालिनी श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगी डायबिटीज मेलाइटस क्या है। मीन डायबिटीज क्या होता है, इसके कॉजेज क्या होते हैं, मतलब रीजन क्या होता है, कैसे आप जानोगे कि आपको डायबिटीज है, आपको लक्षण क्या पता चलेगा, और नॉर्मल रीडिंग कितनी आती है, आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टेस्ट क्या करवाना है होता है कि, और आपको क्या मैनेजमेंट करना है, आपको क्या खाना है और क्या आपको नहीं खाना है, मतलब डाइटरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझना है कि डायबिटीज होती क्या है, डायबिटीज क्या है, कैसे हो जाती है। और जैसे बोलते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि डायबिटीज क्या मतलब हर किसी को हो रही है, क्या है, कैसे हो जा रही है, क्यों, क्या रीजन क्या है मेन। तो आपने देखा होगा कि हर दूसरे घर में डायबिटीज का एक पेशेंट जरूर है। एक घर में एक है, कभी कभी किसी किसी घर में दो भी हैं, ऐसा भी है। तो डायबिटीज क्या है, हमारे बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स मतलब आप जानते होंगे, हार्ट जानते हैं, स्टमक जानते हैं, लीवर जानते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या है कि हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के बीच में ड्यूडिनम, स्टमक को का जब पार्ट खत्म होता है तो ड्यूडिनम, ड्यूडिनम फिर ड्यूडिनम स्टार्ट होता है। तो ड्यूडिनम के बीच में जब ये घुमा हुआ पार्ट होता है, यहाँ पे एक पत्ती लाइक संरचना होती है। जब जो पत्ती होती है, उस जो पत्ती के शेप की संरचना होती है, उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में हमारी ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सेक्रेशन होता है। मतलब पैंक्रियाज ही होता है जो ग्लूकागॉन और इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। जब बॉडी में इंसुलिन और ग्लूकागॉन का सेक्रेशन बंद हो जाता है या कम हो जाता है, हमारी बॉडी में सफिशिएंट जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को, उतना इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं निकल पाता है, तो पर्सन को डायबिटीज होता है। तो एक जैसे कि जब हमारी बॉडी में, जब हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसमें कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन की कुछ किसी भी कारणवश जो हमारा जो पैंक्रियाज वो ग्लूकागॉन और इंसुलिन है वो नहीं निकल पा रहा है, उसकी वजह से क्या हो गया, कम निकला। कम निकलने की वजह से जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसका हमारा मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, चीजें नहीं हो पा रही, तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि जो हमारा ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाएगा। जब बॉडी में हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, उसकी वजह से हमारा क्या होगा, उसकी वजह से हमें क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया। ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, मतलब बढ़ना मतलब हाइपर ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज का बढ़ जाना क्या कहलाएगा, हाइपर ग्लाइसीमिया, या बोल सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस। तो आइए अब जानते हैं कि क्या रीजन होता है, कॉजेज क्या होते हैं, रीजन क्या होता है जिसकी वजह से लोगों को डायबिटीज होती है। तो सबसे पहले क्या है, ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या है, अगर हम ओबेसिटी हमें होती है तो इंसुलिन, जैसे पैंक्रियाज है तो पैंक्रियाज तो उतना ही इंसुलिन निकालेगा ना जितना उसको, जितना वो निकालता है, जितनी उसकी कैपेसिटी है। लेकिन जब हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो होता है, वो पैंक्रियाज इंसुलिन का सेक्रेशन करता तो है, बट हमारी बॉडी, हम ओबेसिटी है तो ओबेसिटी वाली बॉडी में जरूरत इंसुलिन की ज्यादा हो जाती है, रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। अब जब बॉडी में रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो इंसुलिन जो है वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएगी, और जब इंसुलिन फुलफिल नहीं कर पाएगी तो कार्बोहाइड्रेट का वो नहीं पाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोज है वो बढ़ जाएगा बॉडी में और हाइपरग्लाइसीमिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप जानेंगे कि डायबिटीज है इस पर्सन को या मुझे डायबिटीज है, तो कैसे आप समझोगे। तो तीन मेन लक्षण होते हैं जिसको बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीपेप्सिया, पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया मतलब क्या है, यूरिन का ज्यादा निकलना। मतलब जब बॉडी से यूरिन ज्यादा निकलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब यूरिन जैसे बार बार पेशेंट पर्सन को बार बार लगेगा मुझे टॉयलेट आइए, मुझे टॉयलेट, और वो टॉयलेट बार बार जाएगा, बार बार टॉयलेट होगी, तो वो क्या है, पॉलीयूरिया। देन क्या है, पॉलीडिप्सिया, मतलब पर्सन को बार बार प्यास लगेगी, बहुत प्यास लगेगी, तो वो क्या है, पॉली डिप्सिया। और पर्सन को बार बार भूख लग रही है तो वो क्या है, पॉलीफेजिया। तो ये मेन कारण होते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको ये तीनों सिम्टम्स अगर आ रहे हैं या इन दोनों में से कोई दो भी कवर कर रहे हैं तो एक बार आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक जरूर करवाना चाहिए। आफ्टर दिन क्या है कि आपको जब भी कोई कहीं चोट लग गई और वो जो घाव है वो आपका घाव भर नहीं पा रहा है, तो उस टाइम भी आप बोलोगे, उस टाइम भी आपको देखना पड़ेगा कि पर्सन को ये जो घाव नहीं भर रहा है तो हो सकता है कि डायबिटीज हो, फटीग होगा, फिर पेशेंट को लेथार्जी होगी, पेशेंट थकान महसूस करेगा, पेशेंट को किडनी में भी प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें अगर होती है तो मतलब पेशेंट को डायबिटीज है। बहुत लंबा नहीं खींचूंगी, मैं छोटा बताने की कोशिश करूंगी कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, थोड़ा एक्सप्लेनेशन करूँ जिससे बस आप चीज़ों को समझ जाइए। तो डायबिटीज के यही तीन मेन लक्षण है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। आफ्टर देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या, कि ब्लड टेस्ट करवा के आप पता कर सकते हो कि डायबिटीज मेलाइटस है या नहीं है।
नेक्स्ट क्या है, डायबिटीज को चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना होता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल, अब जब हमारा पैंक्रियाज जो है वो इंसुलिन ग्लूकागॉन सेक्रेट नहीं कर रहा है, तो हमारा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर रहा है, तो हमारी बॉडी में क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और जब ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो हम ब्लड स्ट्रीम में हमारे ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें बॉडी में, हमें जब डायबिटीज होगी तो हमें क्या चेक करना होगा, ग्लूकोज चेक करना होगा बॉडी का। तो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन क्या है कि ग्लूकोज चेक करना, मतलब हमें ग्लूकोज चेक करना। ग्लूकोज कैसे क्या चेक करते हैं, एक तो फास्टिंग चेक करते हैं और एक पीपी, मतलब एक तो खाना खाने के पहले चेक करते हैं और एक खाना खाने के बाद चेक करते हैं। तो अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स लग रहे हैं तो कोशिश करना है जल्दी से जल्दी हमें अपने डॉक्टर को दिखाना है। और अगर आपको छोटी जो मशीन आती है ग्लूकोज वाली चेक करने का, अगर आपको पता है, मॉनिटरिंग चेक करना आता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने शुगर लेवल को, ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक कर सकते हैं। जो फास्टिंग होता है उसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 70 टू 110 होता है, 70 टू 110 mg पर डे, मतलब कि 70 से 110 mg पर डे के बीच में अगर हमारी रीडिंग आती है तो मतलब पर्सन को शुगर नहीं है। लेकिन अगर 110 से ऊपर 115 है, 120 है तो बॉर्डर लाइन है, लेकिन अगर उसे थोड़ा सा भी क्रॉस कर रहा है तो आपको तुरंत कॉन्शियस हो जाना है। और 70 से अगर नीचे आता है तो हाइपोग्लाइसीमिया है, तो भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर आप हाइपोग्लाइसीमिया में तो नहीं जा रहे हैं, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम तो नहीं हो रहा है। चलिए, और अगर खाना खाने के बाद जब आप चेक करते हो तो 80 से 150 के बीच में अगर रीडिंग आती है तो मतलब क्या है, आपका ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है। लेकिन खाना खाने के बाद अगर 150 से ऊपर रीडिंग जाती है तो क्या बोलते हैं, आपको शुगर है या आपको डायबिटीज है। आपको ये ध्यान देना होगा और डॉक्टर को दिखाना। एक चीज छूट गया था कि डायबिटीज कितने टाइप्स की होती है, कितनी तरह की होती है। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा, कुछ लोग इंसुलिन लगाते हैं, प्रॉपर रेगुलर लगाते हैं, या लगवाते हैं, या कुछ लोग मेडिसिन ही खाते हैं, इंसुलिन वगैरह नहीं लगाना पड़ता है। तो हमारी डायबिटीज जो है वो क्या है, 3 तरह की है। एक एनआईडीडीएम, आईडीडीएम और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। जो हमारी जो हमारी आईडीडीएम है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस नाम से ही पता चल रहा है कि इंसुलिन पूरी तरह से बॉडी में नहीं निकल रही है। मतलब जब हमारा जो पैंक्रियाज होता है, तो जो पैंक्रियाटिक सेल होती है वो इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं कर पाती है। मतलब इंसुलिन तो निकलता है बॉडी से, बट अगर बिल्कुल नहीं निकल रहा है, इंसुलिन निकल ही नहीं रहा है बॉडी से, तो क्या हो गया कि आईडीडीएम हो जाएगा। मतलब इंसुलिन डिपेंडेंट, अगर पैंक्रियाज ग्लूकोज इंसुलिन निकाल ही नहीं रहा है तो क्या हो जाएगा हमारा आईडीडीएम। तो मतलब कि बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है और हमारी बॉडी में वो मिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या हो जाएगा, आईडीडीएम कहलाएगा। ये अधिकतर क्या होता है, एडोलेसेंस को होता है, 30 साल के नीचे के लोगों को होता है, और ये 5 to 10% लोगों को होता है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन हमें रेगुलर इंसुलिन लगाना पड़ता है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना होता है। देखा होगा एब्डोमेन जो मतलब हमारा होता है, अम्बिकस, मतलब जो गोल गोल पेट का हिस्सा होता है, उसको ऐसे 4 फिंगर नाप करके फिर उसके चारों तरफ 4 फिंगर रख करके कहीं भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं, थाई में लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो वो क्या है, सबक्यूटेनियस लगाना होता है। तो ये आपको नहीं, जब आप सीख जाएंगे तभी आप लगा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आप लगा सकते हैं, अगर आपको आता है तो आप लगा सकते हैं। ये कोई बहुत टफ इंजेक्शन नहीं है कि हाँ बहुत टफ है इंसुलिन लगाना। आफ्टर दिन क्या है, आईडीडीएम। ये मतलब क्या है, आईडीडीएम से पता चल रहा है ना, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन पूरी तरह से डिपेंड है बॉडी, और बाहर से इंसुलिन लेना ही पड़ेगा, बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना रही है। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है कि बॉडी में इंसुलिन की जरूरत नहीं है, बाहर से जरूरत नहीं है। जो हमारी पैंक्रियाटिक सेल है वो इंसुलिन बना तो रही है, बट जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है उतना नहीं बना पा रही है, इनसफिशियंट बना रही है। तो वो क्या है हमारा कहलाएगा एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ये हमेशा किसी भी एज में होता है, और 90 to 95% लोगों को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस ही होता है, मतलब एनआईडीडीएम ही होता है। क्योंकि जो ये होता है, तो इससे हम लोग जब लगाते हैं इंजेक्शन, तो इसमें इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत पैंक्रियाटिक सेल तो निकालती ही है, बट रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रही होती है, तो क्या करते हैं, ऊपर से मेडिसिन खाते हैं पर्सन पर्सन मेडिसिन खा करके अपनी बॉडी को बॉडी में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करके रखते हैं। एक होता है जेस्टेशनल डायबिटीज। जब बॉडी में जब मदर होती है और मदर प्रेग्नेंट होती है तो बेबी भी आ जाता है। अब बेबी और मदर की जो इंसुलिन लेवल है, हाँ, उसको वो अच्छे से इंसुलिन फुलफिल नहीं कर पाती, ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाती है, और जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, इंसुलिन कम निकलती है, तो डायबिटीज जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। उस टाइम क्या होता है कि जब बेबी बॉर्न होता है
जब बच्चा पैदा होता है, तो जब बच्चा पैदा हो गया, उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है, ये डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। मदर प्रेग्नेंट हुई, उस टाइम हुआ, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद कुछ दिन के बाद डायबिटीज़ ठीक हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या डायबिटीज क्या होता है, बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना, ये इसका पूरी जिम्मेदारी पैंक्रियाज को होती है। पैंक्रियाज इंसुलिन का सेक्रेशन नहीं कर पाती, ग्लूकागॉन का सेक्रेशन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है। और इसका जो नॉर्मल लेवल होता है वो 70 से 110 होता है फास्टिंग, और जो बीपी होता है वो 80 से लेकर के 150 mg पर DL होता है। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है 150 से, तो हमें कंसीडर कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हो सकता है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। 3 तरह का होता है, एनआईडीडीएम, आईडीडीएम और जेस्टेशनल। एनआईडीडीएम मतलब इसमें पेशेंट को ग्लूकोज इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेडिसिन से ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। इसमें पैंक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन सेक्रेट तो करता है, बट सफिशिएंट अमाउंट में सेक्रेट नहीं करता है। आईडीडीएम, इसमें पेशेंट को इंसुलिन की इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, और इंसुलिन की इंजेक्शन लेकर के पेशेंट को वो देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, पैंक्रियाज अपना जो इंसुलिन है वो पूरी तरह बिल्कुल ही सेक्रेट करना बंद कर देता है। जेस्टेशनल, ये प्रेगनेंसी टाइम में होता है, जब डिलीवरी हो जाती है, कुछ दिन के बाद मदर डायबिटीज से फ्री हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे रीजन। ओल्ड एज भी हो सकता है, ओल्ड एज भी हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है, हेरिडिटरी तो बहुत होता है, डाइटरी पैटर्न आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब आपको जानना है क्या खाएं क्या ना खाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे अच्छा मेन इंपॉर्टेंट मेरा टारगेट ये है कि क्या खाएं क्या ना खाएं। तो जब भी हम लोग जब भी डायबिटीज होता है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसी कोई चीज खाएं जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम, फैट कम, और पैकेट वैकेट वाली चीजें, मैदा वैदा नहीं खाना है। और जो ऐसा चीज खाना है जो अच्छे से ऐसी कोई चीज खाना है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा हो, मतलब बोल सकते हैं शुगर फ्री। तो सबसे अच्छा मतलब खाने वाली चीज़ मैं बता रही हूँ आपको। आप करेला खा सकते हो, करेले का जूस नहीं बोलूँगी मैं, ऐसे ही कच्चा खा जाओ, नमक डाल के खा जाओ। तीखा है, बहुत तीखा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, खाना है तो खाना है। इस करेला जो होता है वो बिल्कुल इंसुलिन की तरह काम करता है। आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं, अगर वो प्रॉपर खाते हो तो वो आपको कंट्रोल करता है। मेडिसिन तो लेना पड़ेगा, बट वो कंट्रोल करके रखेगा, मेडिसिन की तरह काम करता है। नेक्स्ट आपको बैंगन ले सकते हो आप, और आप बंधा गोभी ले सकते हो, गोभी की सब्जी खा सकते हो, और कैबेज खा सकते हो, और ड्रम स्टिक, वो जो सहजन होता है उसकी पत्तियां खा सकते हो, मेथी खा सकते हैं, और एप्पल खा सकते हैं, फ्रूट्स में एप्पल खा सकते हैं, और भिंडी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ ऐसे नहीं, मैं हवा में नहीं बता रही हूँ कि ये खा सकते हैं, ये नहीं, मतलब ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करेगी और इंसुलिन के सेक्रेशन को बढ़ाएगी। इसलिए इसलिए ये सारी डाइट को मैं बता रही हूँ, ये ऐसे नहीं बता रही हूँ, ये पढ़ा है, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ा है, इस बेस पे मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रही हूँ। आफ्टर देन चिया सीड्स खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ आप खा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप अपने हेल्थ को और अच्छा, एक्सरसाइज ज़रूर करना है, एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है, कुछ भी करिए बट आपको करना है। इससे आप अपने डायबिटीज़ लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं। और अमरूद खा सकते हो फ्रूट्स में, बट ज़्यादा पका वाला नहीं खाना है, ज़्यादा पका नहीं, कच्चा टाइप का हो तो बनाना नहीं खाना है, अवॉइड करना है पूरी तरह से। आलू नहीं खाना है। हाँ, टमाटर खा सकते हो, टमाटर बहुत अच्छा होता है आप डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। दूध दही खाना है, बट कम अमाउंट में खाना है, रेगुलर यूज़ में नहीं लाना है। और यही अनाशपाती नहीं खाना है, अनाशपाती बिल्कुल नहीं खाना, अनाशपाती खाना है, अनाशपाती खाना है। और ये हाँ, नाशपाती आप खा सकते हो, और अंजीर खा सकते नहीं खा सकते, अंजीर बहुत नुकसान करता है, कैरेट बहुत नुकसान करता है। तो अंजीर, कैरेट, चुकंदर, वो आलू, ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और जितनी भी पैकेट वाली चीज़ें हैं, मैदा है, केक है, पेस्ट्री है, कोल्ड ड्रिंक्स है, मीठी चीज़, मीठी कोल्ड ड्रिंक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो शायद आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और हमारा वीडियो देखते रहिए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और अच्छा टुडे मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँ।